नाजरीन, इब्राहिम तारावरे को दुनिया एक जुर्रियतमंद, ईमानदार और अवाम दोस्त रहनुमा के तौर पर जानती है। वो एक ऐसे सदर हैं जो वर्दी पहनकर दुश्मनों के सामने खड़े हो जाते हैं, जो करप्ट सिस्टम के खिलाफ तलवार बनकर उभरे, जिन्होंने मगरबी ताकतों को ललकारा और बर्किना फासो को गुलामी से निकालकर खुद मुख्तारी की तरफ धकेला। लेकिन जहां खुद सदर तारावरे की सादा जिंदगी एक मिसाल बनी, वहीं उनकी बीवी की पुरतैश और शाहाना तर्ज जिंदगी ने सबको चौंका दिया है। अब सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जो अभी तक गुर्बत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वहाँ की खातूने अव्वल इतनी बड़ी अय्याशी का बोझ कैसे उठा रही हैं? क्या ये सब जायज़ है? क्या ये सब इब्राहिम तारावरे की नज़रों से ओझल है या उनकी मुकम्मल इजाज़त से हो रहा है? आज की वीडियो में हम इसी खातून की अय्याशियों पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, दुनिया की नज़रें पहली बार इब्राहिम तारावरे की बीवी जोआना तारावरे पर उस वक्त जमी जब उन्हें एक मशहूर मगरबी बिजनेसमैन की प्राइवेट पार्टी में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि इसमें फ्रांस, यूएई और नाइजीरिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और फैशन आइकन्स शरीक थे। लेकिन उस रात सबसे ज़्यादा चर्चा सिर्फ एक नाम का था, जोआना तारावरे का। जब वो पार्टी में दाखिल हुईं तो वहाँ मौजूद हर निगाह उन पर ठहर गई। उस रात उन्होंने जो लिबास पहना था वो दुनिया के महंगे तरीन डिज़ाइनर्स में शुमार होने वाले एली साब का खुसूसी एडिशन था, जिसकी कीमत 28,000 अमरीकी डॉलर्स यानी तकरीबन 90 लाख अफ्रीकी फ्रैंक बताई गई। लिबास के साथ जो वर्साचे की हाई हील्स थीं वो भी तकरीबन 3500 डॉलर्स की थीं, और उनका हाथ में थामा हुआ हर्मीज क्लच बैग तो जैसे सोने पर सुहागा था, जिसकी कीमत 12,000 डॉलर से भी ऊपर थी। लेकिन सिर्फ लिबास ही नहीं, जोआना के कानों में पहने गए हीरे के झुमके, जो बाद में दुबई के एक ज्वेलर ने पहचाने, वो तकरीबन 40,000 डॉलर्स के थे। वो जब उस हॉल में चल रही थीं तो उनके चेहरे पर एतमाद, अंदाज में रौब और अंदाज में शाहाना वक़ार, जैसे किसी बादशाही घराने की वारिस हों। नाजरीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि जोआना को कारों का बेहद शौक है। उनके गैराज में कम अज़ कम 7 सुपर लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें सबसे नुमाया एक रोल्स रॉयस कुलिनियन ब्लैक बैज एडिशन है, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख अमरीकी डॉलर बनती है। यही वो गाड़ी है जिसमें वो अक्सर सरकारी तकरीबात में आती हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है और इसका अंदरूनी फर्श खालिस मार्बल का है। इसके अलावा उनके पास लैम्बोर्गिनी यूरेस, मर्सिडीज जी वैगन ब्राबस और बेंटली बेंटेगा जैसे मॉडल्स भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से अक्सर गाड़ियां दुबई, फ्रांस और साउथ अफ्रीका में रजिस्टर्ड हैं, ताकि इन पर अफ्रीकी मीडिया और अवाम की तनकीद न हो। नाजरीन, यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि वो बर्किना फासो, जहां अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में छत नहीं और देहातों में पीने का साफ पानी नापेद है, वहीं जोआना तारावरे की दुनिया का आगाज़ ही वहां से होता है जहां आम लोगों का तसव्वुर भी नहीं पहुंचता। ज़राए के मुताबिक जोआना तारावरे के ज़ेर इस्तेमाल जो तैयारा सबसे ज़्यादा सामने आया है वो एक गल्फ स्ट्रीम G650ER है। ये दुनिया का महंगे तरीन और तेज़ रफ्तार बिजनेस जेट माना जाता है, जिसकी कीमत कमोबेश 70 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 1300 करोड़ अफ्रीकी फ्रैंक बनती है। इस जहाज़ की ख़ास बात यह है कि ये बग़ैर किसी रुके लगातार 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, जो इसे दुनिया के किसी भी कोने तक एक ही सफ़र में ले जाता है। जबकि इस जेट का अंदरूनी माहौल किसी शाही महल से कम नहीं है। फर्श पर हाथ से बुने हुए ईरानी कालीन बिछे हैं, सोफ़े और नशिस्तें मुकम्मल तौर पर इटालियन लेदर से तैयार की गई हैं, और पूरे कैबिन में 24 कैरेट सोने की कोटिंग है। जहाज़ में एक मुकम्मल बेडरूम है, जिसका बिस्तर रॉयल क्लास मेमोरी फोम पर मुश्तमिल है। एक अलग ड्रेसिंग रूम है जहां उनके मलबूसात, हैंडबैग्स और जूते तरतीब से रखे होते हैं, और हर सफ़र में तकरीबन 20 से ज़ायद कपड़ों की तब्दीलियां साथ ले जाई जाती हैं। जेट में एक पर्सनल सिनेमा रूम भी है, जिसमें जदीद तरीन स्क्रीन्स, 3D साउंड सिस्टम और नेटफ्लिक्स के प्रीमियम अकाउंट्स भी होते हैं। और हाँ, उनके साथ सफ़र करने वाले पर्सनल फैशन असिस्टेंट्स, किचन स्टाफ और ब्यूटी माहिरीन भी साथ होते हैं। यानी ये कोई सादा सफ़र नहीं, ये मुकम्मल एक फैशन शो होता है जो फ़िज़ा में हो रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि
आखिर ये जेट इस्तेमाल कहाँ होता है? तो नाजरीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक जोआना तारावरे हर साल कम से कम 5 बार यूरोप और मशरक़ वस्ता का दौरा करती हैं, वो भी सिर्फ फैशन शोज़, शॉपिंग स्प्री और प्राइवेट तकरीबात के लिए। पेरिस फैशन वीक, दुबई की लग्जरी ज्वेलरी नुमाइश, न्यूयॉर्क का स्ट्रीट स्टाइल गाला, ये सब वो मकामात हैं जहां जोआना तारावरे के जेट की लैंडिंग मामूल बन चुकी है। जबकि एक फ़्लाइट का फ्यूल, स्टाफ, पार्किंग और सर्विस मिलाकर अंदाज़न 1 से $1.5 लाख फ़ी ट्रिप खर्च आता है। और ये तमाम अखराजात कहाँ से पूरे हो रहे हैं, इस पर खामोशी है। हुकूमत के तर्जुमानों ने कभी इस जेट के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया और सदर इब्राहिम तारावरे की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। यही वो सवाल है जो अब बर्किना फासो के अवाम के जहनों में आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि जब आम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें सिर्फ बादल नज़र आते हैं, लेकिन उनके हुक्मरानों की बीवियां वहाँ भी अय्याशी की राजधानी बसाए बैठी हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जोआना के दिन का आगाज़ अजान या मुर्ग की बांग से नहीं, बल्कि सोने के चम्मच और ब्लैक आइवरी कॉफ़ी से होता है। उनके नाश्ते की फहरिस्त सुनकर एक आम शहरी शायद हफ्तों का सौदा पूरा कर सकता है। उनकी सुबह का पहला निवाला होता है ऑर्गेनिक एवोकाडो टोस्ट, जो खास फ्रांस से मंगवाए गए जैतून के तेल में तैयार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस एवोकाडो पर अक्सर सोने की बारीक तह चढ़ाई जाती है, जो खालिस दिखावे के लिए नहीं बल्कि रिवायती शाहाना एहसास को जिंदा रखने के लिए होती है। कॉफ़ी का जिक्र करें तो जोआना किसी आम कैफ़े की कैपेचिनो नहीं पीती। उनका इंतखाब होता है दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी ब्लैक आइवरी, जो थाईलैंड के मखसूस हाथियों के जरिए प्रोसेस की जाती है। इस कॉफ़ी की फ़ी कप कीमत तकरीबन 150 अमरीकी डॉलर्स बनती है, यानी एक कप में एक बर्कीनाबी ख़ानदान का पूरा हफ्ता गुजार सकता है। इनके नाश्ते में शामिल फल भी किसी आम बाजार से नहीं आते। जापानी युबारी मेलन, जो दुनिया का सबसे महंगा तरबूज समझा जाता है, इसकी कीमत एक जोड़े की तकरीबन $20,000 तक जा सकती है। इसके साथ न्यूजीलैंड की नायाब बेरीज, मराकश के खुश्क अंजीर और स्पेन से आए बादाम उनके सलाद का हिस्सा बनते हैं। और अगर प्रोटीन की बात करें तो वहाँ भी शान शौकत कम नहीं होती। जोआना के नाश्ते में शामिल होता है नार्वे का मछली का गोश्त, इतालवी पनीर और अंडे की जर्दी, जिसे खास खुशबूदार जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया जाता है। ये सब खाने सादा प्लेट में नहीं बल्कि वर्साचे के कीमती बर्तनों में पेश किया जाता है। ऐसे बर्तन जिनकी कीमत एक आम शख्स की 6 माह की तनख्वाह के बराबर होती है। और ये सब खाने वो खुद नहीं बनाते, इनके साथ हर वक्त एक पूरा जाती किचन स्टाफ होता है। इस टीम में शामिल होता है एक फ्रांसीसी शेफ जो खाना बनाता है, एक माहिर जो ये देखता है कि खाना सेहत के लिए ठीक है या नहीं, और एक ऐसा शख्स जो सिर्फ प्लेट सजाने का काम करता है। यानी उनके नाश्ता को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए खूबसूरती से पेश किया जाता है, जैसे हर प्लेट एक नुमाइश हो। ये नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि दुनिया को ये बताने के लिए होता है कि वो कितनी ऊंचे मकाम पर खड़ी हैं। इसी लम्हे इंसान सोचता है कि इनकलाब, सादगी और कुर्बानी की बातें कहाँ गईं। जब अवाम चाय के साथ खुश्क रोटी खा रही हो और सदर की बीवी सोने के चम्मच से $150 वाली कॉफ़ी पी रही हो, तो दिल में सवाल ज़रूर उठता है कि ये सब क्या हो रहा है। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि एक इनकलाबी रहनुमा की बीवी की जिंदगी भी सादा और उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप समझते हैं कि ऐसी कहानियां दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो सच जो अक्सर ताकतवर लोग छुपाना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप जोआना तारावरे की इस अय्याशी भरी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सब जायज़ है या ये इनकलाब के नाम पर एक तमाशा? आपकी राय हमारे लिए अहम है।